अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की। अब स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस का वैसे सिर्फ बीसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको और याद करने के लिए ना अगर हम ये भी याद कर लें तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। बस ये पता होना चाहिए कि जिस तरह जो पॉसी इम्यून मीडिएटेड होते हैं जिसमें एनकास हमको मिलते हैं विच आर योर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, जो वेस्कुलाइटिस विदाउट एस्थमा और विदाउट ग्रेनुलोमा का दैट वुड बी नोन एज माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, जिसमें ग्रेनुलोमास मिलेंगे लेकिन एस्थमा नहीं मिलेगा, दैट वुड बी नोन एज ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, जिसको हम पहले वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस भी कहते थे। और जिसमें इओसिनोफिलिया, एस्थमा, ग्रेनुलोमा, वेस्कुलाइटिस तीनों चीज़ें मिल रही होंगी, वो कंडीशन वुड बी नोन एज चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। और बाकी जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़ हैं उनके इन्होंने यहाँ पे नाम दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहली डिजीज़ की, विच वॉज माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। इट इज़ अ नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस विच अफेक्ट्स द कैपिलरीज एंड स्मॉल आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। लेकिन अनलाइक पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा जो ये वाली थी, इसमें जो लीजन्स होंगे ना दे वुड बी ऑफ सेम एज। जो पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा के लीजन्स थे वो सेम एज के नहीं थे, कुछ ओल्डर लीजन्स थे, कुछ न्यूअर लीजन्स थे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जब जब जो जो हमने क्या कहते हैं पढ़ा था, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट हो रहे थे। यहाँ की पैथोजेनेसिस यही देखी गई है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उनकी एक ही एपिसोड देखी जाती है कि मतलब एक ही वक्त वो सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं अपनी अफेक्टेड साइट्स पे। एंड इसमें हमको एक ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस मिलते हैं, जो कि हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी पढ़ा था कि हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस ये होता है। और ये मैं आगे और डिटेल में पढ़ा दूंगा कि ये होता है क्या है, लेकिन ये कि इसमें ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस हमें मिलता है। कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व होती हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लंग्स, ब्रेन्स, हार्ट, जीआई ट्रैक्ट, किडनीज, मसल्स, जहाँ जहाँ पे जो वेसल्स प्रेजेंट हैं इन जगहों पे माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस मिलता है। एंड दिस डिजीज़ इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिफरेंट इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक हीनॉक्स कॉलन पर्पुरा, एसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनिमिया एंड वेस्कुलाइटिस विच एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। पैथोजेनेसिस की बात करें, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स हो रहा है अगेंस्ट एंटीजेंस लाइक ड्रग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोलोगस प्रोटीन्स, ट्यूमर प्रोटीन्स। एंड ये फिर होते हैं क्या है कि वो जो एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स या तो डिफरेंट जगहों पर डिपॉजिट कर जाते हैं एक ही वक्त में सिंगल एपिसोड, या दे ट्रिगर ए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जिसकी वजह से एनकास की डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे हमको एमपीओ एनकास मिलते हैं विच आर योर एमपीओज एनकास विच आर योर पेरी न्यूक्लियर जो होती थी एनकास, वो हमको यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं। इट इज़ अ पॉसी इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो यही है कि सेगमेंटल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ ट्यूनिका मीडिया, फोकल ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग लीशंस, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, इसमें मैंने पीछे भी लिखा दिया था, एब्सेंट होती है और मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल कर रहा होता है पोलियार्टाइटिस नोडोसा से। ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस मिलता है विच इज़ बेसिकली कि जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होते हैं वहाँ पे हमको इन्फिल्ट्रेटिंग और फ्रेगमेंटिंग न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। हैंस द टर्म ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक के फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, फ्रेगमेंटेड ल्यूकोसाइट्स हैं। एंड वेस्कुलाइटिस देर सीन इनसाइड द वेसल वॉल और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, तो ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस हमें मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट इतने क्या कहते हैं इस तरह के होते हैं कि हीमोप्टिसिस, हीमोचूरिया, प्रोटीनूरिया, बाउल पेन, ब्लीडिंग, मसल पेन, वीकनेस, पैल्पेबल क्यूटेनियस पर्पुरा, क्योंकि हमने देखा था कि इसकी वास्ट वो होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अफेक्ट कर सकता है। फिर अगर हम बात करें ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस की, जिसको हम पहले वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस भी कहते थे, इसका बेसिकली एक ट्रायड होता है जिसके थ्रू हम बीसीक्यू में इसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो हमें एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, या बोथ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस या ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्रेनुलोमास की फॉर्मेशन मिलती है स्मॉल आर्टरीज़ की, यूजली लंग्स और एयरवेज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड फोकल नेक्रोटाइजिंग या क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमें मिलता है। ये ट्रायड हमें मिलता है ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में। यहाँ पे अगेन ये क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा से रिजेंबल तो कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट मेन हो रही होती है। पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा में हमने पढ़ा था कि कोई रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा था। तो मेनली ये ट्रायड बस याद रख लेना है कि टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से ग्रेनुलोमास बनते हैं। टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स अगेंस्ट योर इनहेल्ड माइक्रो क्या कहते हैं इनहेल्ड इन्वायरमेंटल एजेंट्स, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। एंड डिफरेंस पॉइंट क्या है विद योर माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, वहाँ पे एमपीओ एनकास थे, यहाँ पे हमको पीआर3 एनकास मिलते हैं विच आर योर साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़। मॉर्फोलॉजी को रीड दे देनी है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लीजन्स मेन, इसी के थ्रू हम बीसीक्यू में इसको डायग्नोस कर लेंगे। डिफरेंट तरह के लीजन हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइनसाइटिस या अल्सरेटिव लीजन ऑफ नोज,
नोज पैलेट्स फेरिंग्स रिम्ड बाय ग्रेनुलोमास, मेन जो चीज़ इसमें मिल रही थी, विद जियोग्राफिक पैटर्न ऑफ सेंट्रल नेक्रोसिस एंड अकम्पनिंग वेस्कुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे सराउंडेड बाय जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट जायंट सेल्स ल्यूकोसेल्स इन्फिल्ट्रेट। जो मल्टीपल ग्रेनुलोमास हैं वो आपस में कोलीज भी कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस रेडियोग्राफिकली विजिबल नोड्यूल्स विच आर ऑल्सो कैविटेट एंड लेट स्टेजेस में हमको एक्सटेंसिव नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्वॉल्वमेंट मिलती है पैरेन्काइमा की, लंग के पैरेन्काइमा की, एल्वुलर हेमरेज मिलता है, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन मिलती है लंग के लेवल पे, एंड ये दो कंडीशंस भी मिलती हैं, फोकल एंड सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि हमको रीनल की इन्वॉल्वमेंट में मिलती हैं। रीनल लीजन्स में ये दो चीज़ें मिलती हैं। क्लिनिकल फीचर जिसके थ्रू अगेन हम डायग्नोज कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेल्स को अफेक्ट करते हैं, दोज हु आर अबव 40 ईयर्स, एंड ये क्लासिकल फीचर्स हमको मिलते हैं, बायलेटरल न्यूमोनाइटिस विद नोड्यूल्स एंड कैविटरी लीजन्स, क्रॉनिक साइनसाइटिस, म्यूकोजल अल्सरेशन ऑफ नेजोफेरिंग्स, रीनल डिजीज, रैशेस, माइल्जियास, आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, न्यूराइटिस एंड फीवर। स्टेरॉयड के थ्रू, साइक्लोफॉस्फेमाइड के थ्रू, TNF एंटागनिस्ट, एंटी-B-सेल एंटीबॉडीज के थ्रू ये आराम से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड देन 80% ऑफ द इंडिविजुअल्स दे डाई विद इन 1 ईयर। अगली जो दो डिजीज़ हैं, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरस विच इज़ ऑल्सो नोन एज बुएर्गर डिजीज़, इसकी कोई इतना ये अगर नहीं भी याद करें तो कोई मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो रोक भी सकते हैं। जो चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है उसमें बेसिकली पीछे से बस याद रख लेना कि इसमें क्या होगा, इसमें हमको ग्रेनुलोमास भी मिलेंगे, वेस्कुलाइटिस भी मिलेगा, एंड इसमें हमें साथ में इओसिनोफिलिया और एस्थमा मिल रहा होगा। यही चीज़ें लिखी हुई है कि इधर हमको इट इज़ बेसिकली एन एलर्जिक ग्रेनुलोमेटोसिस एंड एंजाइटिस के स्मॉल वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी एसोसिएटेड विद एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग इन्फिल्ट्रेट, इओसिनोफिलिया, extravascular necrotizing granuloma and a striking eosinophilic infiltrate within the vessels and tissues। एंड अगर हम इसकी बात करें बुएर्गर डिजीज़ की, तो इसमें बस याद रखना है कि बेसिकली इसमें जिन आर्टरीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है दैट आर योर टिबियल एंड रेडियल आर्टरीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, इट ऑफन लीड्स टू वेस्कुलर इंसफिशिएंसी टिपिकली ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, एंड ये किन में देखी जाती है, हैवी स्मोकर्स में देखी जाती है, हैवी सिगरेट स्मोकर्स में, एंड दोज जो इंडिविजुअल्स की जो एजेस होती हैं दीज दैट आर यूजली लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड क्यों ये देखा जाता है, बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस यही देखी गई है कि जो सिगरेट के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं उनके खिलाफ एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है इन इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से ये वाली डिजीज़ उन इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। क्लिनिकल फीचर बस इसका याद रख लेने के रेनॉल्ड फिनोमिनन, याद नहीं रखने एक रीड दे दें कि रेनॉल्ड फिनोमिनन, इन स्टेप फुट पेन, सुपरफिशियल नोडुलर फ्लेबाइटिस, वेस्कुलर इनसफिशिएंसी इवन एट रेस्ट, एंड क्या कहते हैं क्रॉनिक एक्सट्रीमिटी अल्सरेशंस हमको मिलती हैं। क्योंकि क्रॉनिक एक्सट्रीमिटीज़ की अल्सरेशंस नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज़ वाली आर्टरीज़ हैं, टिबियल और रेडियल आर्टरीज़, वो इन्वॉल्व हुई हुई हैं। मॉर्फोलॉजी को एक रीड दे दीजिएगा। तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। अगेन इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर BCQs। आई होप कि ईजिली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।